Very good morning, class. Today I will teach class 8. A new chapter is going to start, chapter number 7, and chapter name is Review Python. Okay, this is your video part 5. Okay, in this chapter, we will learn about Python. Okay, so let's continue the class. So chapter is review Python. Okay. Now in this chapter, we will learn features of Python language and installing Python on your computer, working modes of Python, variables, data types in Python, and so on. Okay. So let's continue the class. जो भी हम टास्क हम डेली करते हैं उसके लिए हमें 3 वर्क लेना पड़ते हैं. सपोज मुझे कुछ वर्क करना है तो वो 3 स्टेप में वर्क होता है. जैसे मान लीजिए वो वर्क होगा इनपुट, फिर होगा प्रोसेस, फिर मिलेगा हमें आउटपुट. ठीक है, ठीक है ना. जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं तो वो अपने माइंड में आप उसे क्या करेंगे, उसे बार बार रीड करेंगे तो हमारे माइंड में क्या हो रहा है, वो जा रहा है ना, इनपुट हो रहा है हमारे माइंड में. कैसे इनपुट हो रहा है? हमारी आंखों से, ठीक है, और हमारे कानों से सुनकर, है ना, देखकर. ठीक है, और जब वो हमारे माइंड में जा रहा है तो हमारा माइंड क्या कर रहा है, उस वर्क को प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, और जब हम प्रोसेस हो जाएगा ना, जब वो हमें लर्न हो जाएगा तब वो क्या होगा, तब हमारा जो हमें लर्न हुआ वर्क है वो एग्जाम में हम क्या कर देंगे, वो आउटपुट यानी कि हम उसे अपने हाथ से लिख देंगे, टाइप कर देंगे. ठीक है, तो 3 वर्क में हम 3 स्टेप में हमारा वर्क हुआ ना, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और आउटपुट हुआ ना. ऐसे ही कोई भी चीज़, मान लीजिए आपको जूस बनाना है, ठीक है, मैंगो, तो मैंगो को क्या करेंगे आप, मिक्सर में क्या करेंगे, मैंगो लेंगे तो उसे इनपुट हुआ हमारा. ठीक है, उसे पील करेंगे, उसको फिर हम मिक्सर में डाल के क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो मिक्स होगा, वो प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, हमारा जो जूस होगा वो हमारा किसी क्लास में वो आउटपुट हम उसे निकाल लेंगे. तो कोई भी वर्क होता है वो 3 स्टेप में ही ज़्यादातर वर्क होता है. क्लियरली? ओके. इसी तरह अ कंप्यूटर आल्सो वर्क्स इन द सेम मैनर. हमारा कंप्यूटर भी 3 स्टेप में ही वर्क करता है. रिमेंबर, याद रखिएगा आप. ठीक है, फर्स्ट ए कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा, वो हमसे डेटा लेता है. हम ओके, डेटा लेने के बाद क्या करता है, इट इनपुट बाय द यूजर. यूजर कौन हो गया, जो कंप्यूटर पे वर्क करता है ना, हम लोग सारे आप यूजर हो गए. डेटा लेने के बाद कहाँ जाता है हमारा डेटा, सीपीयू में. सीपीयू क्या करता है, उस वर्क को प्रोसेस करता है. ओके, प्रोसेस करने के बाद वो हमें स्क्रीन पर या आपके पेज पर प्रिंटर के थ्रू आउटपुट शो करता है. ठीक है, ठीक है. तो ये सारा वर्क जो होता है कंप्यूटर में वो एक प्रोग्राम के थ्रू होता है. ओके, अ प्रोग्राम इज ए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म द गिवन टास्क. ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों वर्क जो होते हैं ये प्रोग्राम के थ्रू ही होते हैं कंप्यूटर में, कोई भी सभी कंप्यूटर हो. ठीक है, तो अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप किसी जो सीक्वेंस होता है ना, किसी चीज को लिखने का, करने का तरीका, वो प्रोग्राम्स कहलाता है. ठीक है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं. क्लियर? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं. जैसे सी है, C++ है, जावा है. ओके, और हमारे C# है, पाइथन है. उनमें से एक लैंग्वेज हम आज सीखेंगे, पाइथन. ओके, तो अब पाइथन लैंग्वेज के फीचर क्या होते हैं? ठीक है, सिंपल एंड इंटरेक्टिव, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, ये बहुत सारे इसके क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं. It is case sensitive, object oriented, interpreted language, uses variables without declaration. Okay, all the features make Python popular language. It was created by Guido van Rossum at CWI. ठीक है, remember one thing, जो हमारी Python language है वो किसने बनाई थी, Guido van Rossum ने. ठीक है, it can be used for designing कंसोल एप्स. ठीक है, आप इससे बहुत सारे एप्स बना सकते हैं. मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर पिक्चर्स हैं, देखिए, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, क्यूरा, बिटटोरेंट, यूट्यूब, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, ये जो लैंग्वेज, ये जो हैं, ये सब पाइथन की हेल्प से ही बनाए गए. पाइथन ने ही इसको डिजाइन करा है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, इंस्टॉलिंग पाइथन ऑन योर कंप्यूटर. अब पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे कंप्यूटर में? ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपको वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर, www.python.org/download. ये जब आप ये W से लेकर डाउनलोड तक आप जो लाइन है, ये एक लिंक होता है, यानी कि एड्रेस हो गया ये.
ठीक है, ये आप गूगल में टाइप करेंगे ना, और जैसे एंटर करेंगे तो पाइथन के डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसकी फर्स्ट विंडो ऐसे स्क्रीन पर आएगी आपकी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गई, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट बार इज कॉल्ड, यस वेरी गुड, टाइटल बार होती है। इसमें 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ठीक है, और ये एक मेन्यू बार है, इसमें फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शन, विंडो, हेल्प के ऑप्शंस होते हैं, और ये हमारा वर्किंग एरिया है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी विंडो पाइथन इंस्टॉल होने के बाद इस लिंक से आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे प्ले स्टोर से आप गेम डाउनलोड करते हैं ना, किसी गेम का नाम डालते हैं, वैसे ये चीज़ डालना पड़ेगा आपको गूगल में। तो जब डाउनलोड होकर आएगी तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस आएगा। ठीक है, पूरा स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हमारे ये प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट के आगे से हमारा वर्क होना स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइथन शेल। ओके, नाउ वर्किंग मोड्स ऑन पाइथन। देखिए, अब जब डाउनलोड होकर आ जाएगी ना, तो आप इसमें कितने तरीके से वर्क कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन में आप टू डिफरेंट मोड्स होते हैं इसमें। पहला है हमारा इंटरेक्टिव मोड, सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और स्क्रिप्ट मोड में भी। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि हमारा जो स्टेटमेंट होती है ना, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती है। स्टेटमेंट्स हमारी 1 बाय 1 ही क्या होती है, यस वेरी गुड, एग्जीक्यूट होती हैं। आफ्टर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब पहले एग्जीक्यूट हो जाती है लाइन, यानी रन हो जाती है, उसका आउटपुट हो जाता है, तब उसके बाद सेकंड लाइन स्टेटमेंट हमारा रन होती है। इट मींस दैट द इंटरेक्टिव मोड, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने पाइथन डाउनलोड कर हुई है पहले से, और मैं इसका प्रैक्टिकली आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए कि हमारा प्रॉम्प्ट आ रहा है। ठीक है, क्लियर। यहाँ हमें सपोज कुछ लिखना है, मान लो मुझे 10 टाइप करा मैंने, तो अब एंटर करूंगा तो हमारा आउटपुट नीचे शो होगा। देखिए, हमारा 10 इसने इनपुट लिया, और हमने यहाँ पर प्रोसेस करने के बाद इसने आउटपुट शो करा 10। इसी तरह हमने जैसे 12 और प्लस 8 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यस वेरी गुड, 20 आएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो आंसर इसका आउटपुट आएगा 12 और 8 हमने इनपुट दिया इसको। ठीक है, पाइथन को, यानी कि हम यूजर हो गए ना, और 12 और 8 को क्या करा इसने, प्लस करा। किसने करा, प्रोसेस ने, प्रोसेस हुआ। इसमें प्रोसेस होने के बाद आउटपुट क्या आया स्क्रीन पर, 20। तो ये आउटपुट हो गया हमारा। तो तीनों चीजों में वर्क करा ना, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसी तरह हमने कोई इंटीजर वैल्यू ली 12.5, ठीक है, माइनस 10.5, तो आंसर क्या आएगा, यस वेरी गुड। ये फाइल को, अच्छा थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पॉइंट लग गए यहाँ पर मिस्टेक से। देखिए 12.5 माइनस 12 ही लेना है हमें। ठीक है, आंसर आएगा ओनली 0.5 आया ना। 12.5 में 12 माइनस करेंगे तो इस तरह हमारा ये पाइथन लाइन बाय लाइन, ये हर चीज को, हर लाइन को, पहले मैंने 10 लिखा तो यहाँ पर 10 शो हुआ, तो लाइन बाय लाइन हमारा ये इंटरेक्टिव मोड ने वर्क करा। क्लियर? So thank you for today's class. Have a nice day.